नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 12 दिसंबर वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में पूरे डिटेल्स के साथ। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि माही रोते हुए अपने कमरे पे आती है और गुस्से में आकर रूम के सारे सामान को फेंकने लगती है और फिर बोलती है कि प्रेम सिर्फ मेरे हैं और मुझे उनके साथ होना चाहिए, पर वो तो राही के साथ थे। पता नहीं वो हमेशा राही के साथ क्यों रहते हैं। तभी पाखी वहाँ आती है माही के पास और माही को पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना माही, कमरे की ऐसी हालत क्यों बना रखी है तुमने, और तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ बताओ, और तुम वहाँ स्टेज पर क्यों नहीं आई थी। फिर माही बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। पाकी फिर बोलती है कि कुछ तो हुआ है लेकिन क्या। दूसरे सीन में फिर हमें बा को दिखाया जाता है जो कि हॉल पर होती है और प्रेम और राही की तारीफ करते हुए उन्हें कह रही होती है कि मैं तो इतनी मग्न हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि साक्षात राम और सीता के दर्शन कर रही हूँ। कुछ भी कहो पर प्रेम और राही तुम दोनों ने एकदम मन से काम किया है। डॉली भी फिर कहती है कि हाँ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। किंजल भी बोलती है कि हाँ कुछ पलों के लिए तो मैं भी भूल गई थी कि स्टेज पर राम जी और सीता माता नहीं बल्कि अपने राही और प्रेम है। फिर अंतमा प्रेम और राही को कहती कि सच में आज सभी की नज़रें बस तुम दोनों पे ही हैं, बहुत अच्छा काम किया है तुम दोनों ने, कहकर अंतमा फिर प्रेम और राही की नज़र उतारने लगती है। फिर अंतमा माही को भी अपने पास बुलाकर उसकी नज़र उतारने लगती है। तभी डॉली माही को कहती कि जब तुझे पता है कि तुझे भूख की वजह से चक्कर आते हैं तो तुझे व्रत रखने की क्या ज़रूरत थी। फिर अंतमा माही को पूछती कि तूने पानी पिया कि नहीं। माही बोलती कि नहीं अनुरी। फिर अंतमा बोलती कि तुझे फिर से बेहोश होना है क्या, इसलिए चल जल्दी से कुछ खा ले। फिर माही प्रेम को बोलती कि प्रेम ज़रा वो पानी का ग्लास पास करेंगे। फिर प्रेम जब माही को पानी देने वाला ही होता है कि वहाँ राधा भाग कर आती है और गिरने वाली होती है कि राही उसे बचाने के लिए प्रेम के हाथ को अचानक पकड़ लेती है, तो प्रेम के हाथ से वो ग्लास छूट जाता है और पानी नीचे गिर जाता है। फिर राही माही को कहती है कि सॉरी माही पानी गिर गया। फिर माही प्रेम बोलता है कि कोई बात नहीं मैं दोबारा दे देता हूँ, कहकर वो दोबारा माही को पानी पिलाने लगता है कि इधर राही को चक्कर आने लगते हैं अचानक, तो प्रेम की नज़र राही पे चली जाती है। फिर बा राही को पूछती कि अब तुझे क्या हुआ, तुझे भी चक्कर आने लग गए क्या। फिर अनुपमा बा को बोलती है कि इसने सुबह से कुछ नहीं खाया बा। फिर अनुपमा बोलती है कि कोई तो पानी दो। फिर प्रेम वही पानी का ग्लास ले आता है जो वो माही को पिलाने वाला था और आकर राही को पानी पिला लेता है प्रेम, जो देखकर माही को अच्छा नहीं लगता। फिर अनुपमा बोलती है कि ये अच्छा है, माही ने तो व्रत रखा था, राही ने तो व्रत नहीं रखा था, फिर भी इसका व्रत हो गया। परी फिर इधर से बोलती है कि और व्रत खुल भी गया। फिर परी प्रेम के पास आकर उसको धीरे से बोलती है कि वैसे आपका मैनिफेस्टेशन पावर बड़ा कमाल का है, वहाँ स्टेज पर राही के साथ विवाह कर लिया आपने और यहाँ पे पानी पिला के उसका व्रत भी तोड़ दिया। तभी राधा ये कहती कि अगर यही सीन स्टेज पर होता तो सब कहते कि राम जी ने सीता जी का व्रत खोला। फिर माही ये सब देख नहीं पाती और वहाँ से अचानक चली जाती है, तो अनुपमा बोलती कि ये कहाँ चली गई, पानी तो पी लेती कम से कम। इधर फिर माही वहाँ से गुस्सा होकर आकर बाहर बैठी हुई होती है, तो पाखी उसके पास आती है और उसको कहती है कि राही को अपनी जगह तू मत लेने दे। एक कहावत है माही, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, इसलिए तेरे हाव भाव भी कुछ नहीं छुपा रहे हैं। माही फिर नज़र चुराने लगती है, तो पाखी उसको बोलते कि नज़र चुराने से असलियत थोड़ी ना छुप जाएगी, अगर तुझे प्रेम का प्रेम चाहिए तो उसे राही से दूर रख, वरना आज जो स्टेज पे हुआ ना सबके सामने, वो बहुत जल्द यहाँ कृष्ण कुंज में भी हो जाएगा और तू बस साइड पर खड़ी होकर दोनों पे फूल डालती रह जाएगी। फिर पाखी ये कहते हैं कि एक जवान लड़का लड़की साथ में रहेंगे, साथ में काम करेंगे तो अट्रैक्शन तो बढ़ेगा ही ना, और अगर ये सच में हो गया तो तब तू क्या करेगी। प्रेम की घरवाली बनने के सपने देख रही है ना तुम आई, लेकिन सिर्फ साली बनकर रह जाएगी, वो भी दूर की, इसलिए वेट मत कर, जो चाहिए वो हासिल कर ले। फिर उसी वक्त अंतमा वहाँ आ जाती है, तो माही और पाखी उसे देखकर डर जाते हैं, पर अंतमा उनकी बात नहीं सुन पाती क्योंकि वो एक कॉल पर होती है। फिर फ़ोन पे बात करने के बाद अंतमा माही के पास आती है और उसको पूछती है कि क्या हुआ, ऐसी क्या बात कर रहे थे तुम लोग कि अचानक से मेरे आने पर चुप हो गए। माही फिर बोलती कि अनुडी वो हम प्ले के बारे में बात कर रहे थे। अंतमा फिर माही को कहती कि तुझे सीता मैया बनने का बड़ा मन था ना, कोई बात नहीं, अगले साल तू सीता मैया बन जाना। फिर उसी वक्त वहाँ प्रेम कस्टर्ड लेकर आता है और उनको बोलता है कि आप लोग यहाँ पर हैं, मैं कब से ही कस्टर्ड लेकर घूम रहा हूँ, आज शुभ दिन है ना तो सोचा कुछ मीठा हो जाए। माही फिर तभी प्रेम के हाथों से वो कस्टर्ड ले लेती है और बोलती है कि आई लव कस्टर्ड, थैंक यू प्रेम, कहकर वो सारा का सारा कस्टर्ड खा लेती है और मन में प्रेम को देखकर कहती है कि आपके हाथों से ना सही पर आपके हाथों का बना खाकर व्रत खोल लिया मैंने। प्ले में भले ही आप मेरे नहीं बने प्रेम, लेकिन ज़िंदगी में आप मेरे ही बनोगे और मैं आपको पाकर ही रहूँगी प्रेम। फिर अंत में प्रेम कुछ बात करते करते वहाँ से चले जाते हैं। तभी पाखी माही को बोलती कि माही मैं तो बोलती हूँ मम्मी को सब कुछ सच बता दे, इससे पहले कि राही प्रेम के बारे में सोचने लगे, तू प्रेम को अपना बना ले।
दूसरे सीन में फिर अनुपमा बा को बोल रही होती कि अच्छा हुआ ना कि राही ने एंड वक्त पर सब कुछ संभाल लिया, वरना सबकी मेहनत पूरी बेकार जाती। तभी बा अंश को ढूंढते हुए अनुपमा को बोलते कि ये अंश कहाँ रह गया है, बाहर गया है, बताकर भी नहीं जाता कि कहाँ गया है। अनुपमा फिर बोलते कि हाँ फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, इसलिए बा आप जाकर सो जाओ, मैं इंतज़ार करती हूँ उसका। बा फिर बोलती कि नहीं नहीं तू सो जा, जब तक अंश नहीं आ जाता तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। अनुपमा बोलती कि हाँ मुझे भी नहीं आएगी नींद। बा फिर बोलते कि उसे भी तो लगना चाहिए ना कि मेरी माँ नहीं है तो मेरी दादी परदादी मेरी चिंता कर रहे हैं। तभी फिर अंश घर पर आ जाता है तो बा और अनुपमा उसे पूछने लगते हैं कि कहाँ चला गया था तू, बताकर जाना चाहिए था ना। अंश फिर बोलता है कि सॉरी बा, सॉरी अनुमा। फिर अनुपमा अंश को पूछते कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। अंश फिर बोलता है कि कुछ नहीं हुआ अनुमा, थोड़ी सी थकान हो गई थी ना बस इसीलिए। तभी उसी वक्त घर पर सलोनी आती है तो बा और अनुपमा उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तो अनुपमा फिर अंश से पूछती है कि ये कौन है। अंश बोलता है कि ये सलोनी है अनुमा, मेरी दोस्त की बहन, हैदराबाद से आई थी उसको बर्थडे पर सरप्राइज़ देने, पर वो गोवा चला गया तो मेरे दोस्त ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जब तक वो यहाँ नहीं आ जाता मैं इसका ध्यान रखूँ। तो मैंने कहा बात थोड़ी ना मना करेंगी, इसलिए मैं इसे घर ले आया। बा फिर अंश को पूछती कि कौन से दोस्त की बहन है ये। अंश बोलता है कि रोहन, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अनुमा आप तो जानते हैं ना उसे। अनुपमा फिर बोलती है कि हाँ पर उसकी बहन की तो शादी हो चुकी है ना। अंश फिर बोलता है कि ये कज़िन बहन है उसकी, और जिसकी शादी हुई थी वो उसकी सगी बहन थी। अनुपमा फिर बोलती है कि ठीक है, जब तक तेरा दोस्त नहीं आ जाता तब तक ये सलोनी रह सकती है। अनुपमा फिर सलोनी को बोलती है कि सलोनी हमारे यहाँ गेस्ट रूम नहीं है, लेकिन तुम मेरी बेटी के साथ उसके रूम में रह सकती हो। अंश फिर बोलता है कि ठीक है अनुमा, मैं इसे राही के रूम पे छोड़कर आता हूँ, बोलकर वो वहाँ से ले जाता है उसे। इधर फिर वो लड़की सलोनी अंश को धमकाती है और उसके कॉलर पकड़कर उसको बोलती है कि देख मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दे, मैं चली जाऊँगी, वरना तेरे साथ साथ तेरे पूरे फैमिली को बर्बाद कर दूँगी। अंश फिर उसको बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। सलोनी फिर बोलती कि पर तेरे घर वालों के पास तो है ना, तू उनसे मांग कर दे या चोरी करके दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंश फिर सलोनी को कहता है कि तुम ये जो कर रही हो बहुत ही गलत कर रही हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। सलोनी बोलती है कि तूने कुछ नहीं किया वो तुझे पता है, मुझे पता है, पर दुनिया वालों को तो नहीं पता ना, और ऐसे मामलों में ना दुनिया वाले लड़की की बातों पर ही यकीन करेंगे। और मेरे पास तो वैसे ही फेक स्टोरी रेडी है कि हम दोनों ऑनलाइन डेटिंग साइट्स पे मिले हैं और फिर हम प्यार में पड़ गए और तूने मुझे मिलने के लिए बुलाया और मेरे ड्रिंक में कुछ डाल के मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। अंश फिर बोलता है कि वो तो तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था और मुझे फंसाया था। सलोनी फिर बोलती कि तू साबित कर सकता है इस बात का, नहीं ना, तो जो बोल रही हो वो कर, वरना तेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दूंगी, समझा। अंश फिर बोलता है कि सलोनी हमारा घर दिखने में बड़ा है पर हम लोग फाइनेंशियली बहुत ही वीक हैं। सलोनी फिर बोलती कि देख मैंने तेरे पीछे वैसे भी बहुत समय बर्बाद कर लिया है, तो मुझे आज रात ही मेरे पैसे चाहिए, और अगर नहीं मिले ना तो तू और तेरे फैमिली किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। अंश फिर बोलता है कि मेरी फैमिली ने क्या किया है तुम्हारा, उनको तो हर्ट मत करो प्लीज़। तभी उसी वक्त वहाँ अनुपमा आ जाती है और इन दोनों को देखती है तो पूछती है कि क्या हुआ। अंश फिर घबरा जाता है और बोलता है कि कुछ नहीं हुआ अनुमा, वो ये कह रही थी कि जगह कम है यहाँ तो होटल में चेक इन कर लेती हूँ, तो मैंने कहा मेरे दोस्त ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो होटल में कैसे, हम मैनेज कर लेंगे, कहकर अंश वहाँ से सलोनी को लेकर चला जाता है। दूसरी ओर फिर हमें अंश को दोबारा दिखाया जाता है जो कि ये बोल रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्यों गया मैं वहाँ पर। और वो सलोनी मुझे घर से गहने चोरी करने को कह रही है, मैं अपने घर पे कैसे चोरी कर सकता हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, और मैं घर वालों को और अनुमा को धोखा नहीं दे सकता, उन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता, कहकर अंश बहुत रोने लगता है। और फिर बोलता है कि इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। बोलते हुए वो रेजर से अपने हाथ को काटने वाला ही होता है कि उसके हाथ अचानक रुक जाते हैं, और फिर अंश बोलता है कि मैं ऐसा करूँगा तो घर वालों की जान निकल जाएगी, इसलिए मैं कुछ और करूँगा। तभी वहीं सलोनी भी खड़ी होकर अंश के रूम के बाहर सब कुछ देख रही होती है। फिर वो किसी को कॉल करके बोलने लगती है कि लिसन आई थिंक इस इडियट अंश की बस की बात ही नहीं है, इसलिए तुम यहाँ आओ, फिर हम दोनों मिलकर सब कुछ लूट कर यहाँ से भाग जाएंगे। सीरियल के अगले सीन में फिर हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में सो रही होती है और अंश के बारे में सोचने लगती है। तभी उसकी आंखें जब खुलती है तो वो अपने पास राही को सोते हुए देख बहुत ही डर जाती है। फिर पूछती है कि तू यहाँ कैसे। राही फिर बोलती है कि वो अंश की फ्रेंड आई है ना मम्मी, तो मुझे लगा कि उन्हें प्रिवेसी चाहिए होगी, तो मैंने राधा को परी के पास सुला लिया और मैं आपके पास यहाँ पर आ गई। अनुपमा फिर बोलती है कि अच्छा किया तूने, तो सो जा मेरे पास, बोलकर फिर अनुपमा राही को लाड़ करते हुए सुलाने लगती है। और फिर मन में बोलती है कि आज तुझे स्टेज पर दुल्हन बना देखा तो अपने आप ही आंखों में आंसू आ गए, तो जब तुझे सच में विदा करूंगी तब मेरा क्या हाल होगा। कान्हा जी कमाल है, आप बेटी को पास लाए भी तो विदा करने की उम्र में। फिर अनुपमा ये बोलती है कि कल की डिलीवरी का ऑर्डर बहुत ही बड़ा है तो कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक बार जाके फिर से चेक कराती हूँ। फिर आगे हमें अंश को दिखाया जाता है जो कि बा के कमरे में आता है और बा को सोते हुए देख बोलता है कि आई एम सॉरी बा, आपके गहने चुराने वाला हूँ, पर क्या करूँ मैं खुद मजबूर हूँ। तभी अंश चुपके से बा के पिलो के नीचे से अलमारी की चाबी ले लेता है।
दूसरे सीन में फिर अनुपमा डिलीवरी चेक करने के लिए अपने किचन वर्कशॉप पर आती है, तो वहाँ का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ होता है। तो अनुपमा बहुत ही टेंशन में आ जाती है और कहती है कि ये दरवाज़ा खुला कैसे है, कहीं कोई चोर तो नहीं है। कहते हुए अनुपमा एक डंडा उठाकर अंदर आने ही लगती है कि इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आज की पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।